ये बहुत ही प्रेरणादायक कथा है भगवान के नाम जप के संबंध में। एक जूडो सीखने वाला स्टूडेंट था, अपने शिक्षक से जूडो सीख रहा था। जूडो समझते हैं, मार्शल आर्ट होती है एक प्रकार की। उसके संग एक दिक्कत ये थी कि उसका एक हाथ नहीं था। तो उसके जो टीचर था उसने कहा कि तुम्हें केवल मैं एक तिकड़म या एक पैतरा सिखाऊंगा, बस इसी का अभ्यास करते रहो। तो वो बारंबार उसका अभ्यास करता रहा। तो जब कंपटीशन का समय आया तो बाकी जो सारे उसके सहपाठी थे वह तो मतलब हार गए, वो नहीं जीत पाए। और उसे आश्चर्य हुआ कि एक राउंड, दूसरा राउंड से तीसरा राउंड, तो चौथा राउंड बारंबार वह पार करता जा रहा है और अंततोगत्वा वह आखिरी राउंड भी जीत करके गोल्ड मेडल को प्राप्त किया। तो उसने अपने शिक्षक को पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा एक हाथ नहीं है और मैं मतलब फिर भी मैं इस प्रकार से गोल्ड को कैसे प्राप्त कर गया, गोल्ड मेडल प्राप्त कर गया। तो उन्होंने कहा देखिए, जो मैंने आपको पैतरा सिखाया था वो सबसे कठिन था और उसकी तोड़ यही थी कि आपका दूसरा हाथ होना चाहिए था। तो क्योंकि आपका हाथ था नहीं, इस कारण से कोई आपको हरा नहीं पाया। तो आप समझ सकते हैं कि एक हाथ ना होने का अर्थ है कलयुग की दोष। कितने सारे दोष है, ना वर्णाश्रम का पालन कर सकते हैं, ना ध्यान, कुछ भी और कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक ये पैतरा एक पैतरा भगवान के नाम का जप अगर यह जीवन में हमने पकड़ लिया और वह भी भक्तों के संग में हम रहे तो पक्का करते रहेंगे, तो माया के पास कोई तरीका नहीं है कि व्यक्ति को दबा दे। गुरु महाराज हमारे बोल रहे थे, परम पूज्य राधानाथ महाराज, की माया हमारे सारे पैतरों को हरा सकती है, लेकिन केवल दो चीज को नहीं हरा सकती है, एक है भगवान के भक्तों का संग और दूसरा भगवान का नाम। तो इन दोनों चीजों का अगर व्यक्ति आश्रय लेता है तो फिर और कोई पैतरेबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित माया के इस कंपटीशन को पार करके गोल्ड मेडल प्राप्त करके भगवान के पास जाएंगे। ठीक है, तो सारे जूडो प्रैक्टिशनर से अब निवेदन है कि बढ़िया से पैतरेबाजी करते रहिए। हरे कृष्णा। लेकिन जूडो का अभ्यास करते हुए कोई सोता नहीं है, और हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो कभी जगते ही नहीं है। कैसे योद्धा है आप ठीक है, अभ्यास कीजिए।